हाँ जी, देखो इसके पहले जो हमारी प्रोजेक्ट होती थी ये नॉर्मल प्रोजेक्ट हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या बना रहे हैं, माविन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो नॉर्मल प्रोजेक्ट मैंने यहाँ से नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाते थे, नॉर्मल प्रोजेक्ट और माविन प्रोजेक्ट में अंतर क्या है? अंतर ये होती थी यदि हमको डिफरेंट डिफरेंट जार ऐड करनी होती थी, हमको उसको डाउनलोड करना पड़ता था, फिर उसके बाद देन आफ्टर हमको ऐड करना पड़ता था, उसके बाद यूज करनी पड़ती थी। अब एडिंग में भी प्रॉब्लम आती थी, इसीलिए हमने क्या यूज किया अब, मावन प्रोजेक्ट। मावन प्रोजेक्ट में क्या है कि com.xml नाम की एक फाइल है। जैसे देखो ये पहले क्रिएट कैसे होती है, सिंपल सा, अगर इस ऑप्शन पे हम क्लिक ना करें तो हमसे बहुत सारे ऑप्शन भर फिलअप करवाएगा, ठीक है। अगर हमें इस पे क्लिक कर देते हैं उन सब ऑप्शनों से हम बच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें होती है, ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी। ये दो आईडी आपको फिल करना ही करना पड़ता है। ग्रुप आईडी माने किस ग्रुप से है, ठीक। जैसे com.eva या एक्सवर्ड ऑटोमेशन या जो भी कर लीजिए, इट मीन एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आर्टिफैक्ट आईडी माने आपका नेम ऑफ प्रोजेक्ट, रियल में आपका प्रोजेक्ट है क्या, ठीक है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है, उसके बाद हम फिनिश कर देते हैं, बाकी और कुछ नहीं करनी है। इतना करने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन रन हुआ था, क्योंकि ये एक बार डाउनलोड कर लेता है, फर्स्ट टाइम में डाउनलोडिंग में टाइम लगती है, लेकिन इसके पहले ऑलरेडी प्रोजेक्ट बन चुका है यहाँ पे, इसलिए सब चीजें पुराना पहले से डाउनलोड कर लिया, अब इसको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, और ये नॉर्मल प्रोजेक्ट और मावन प्रोजेक्ट का अंतर, यहाँ देखिए एम दिख रहा है, एम का मतलब माविन, ये माविन प्रोजेक्ट, ये क्या है, नॉर्मल प्रोजेक्ट है। देखिए केवल जे बना है, जे मतलब जावा, या ये भी देखिए माविन है, देख रहे हैं ना। मैंने इस पे क्लिक किया, ये हमारी क्या है, यहीं पे हम सारे जार ऐड करते हैं। ये छोटी सी एक एरर है, एरर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो ये HTTP इट मीन द लोकल के लिए है, इसे क्लोज करोगे एरर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर सॉल्व करने के लिए यहाँ ऐसे कर दो, ठीक है। इसी के अंदर हमारी सारी चीजें फिल की जाती हैं। अब देखो इससे पहले ये हमारे नॉर्मल थे, लेकिन हम आज भी कुछ मेन मेथड का यूज करते हैं, कर रहे हैं ना, लेकिन हमको मेन मेथड अब यूज करना नहीं है, क्योंकि मावेन यूज करने का मतलब है टेस्टनजी प्रोजेक्ट, ठीक है। टेस्टनजी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, टेस्ट करो नेक्स्ट जनरेशन से, इट मीन इसका नाम है एनटी माने एन, इट मीन अब इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक जार ऐड करनी पड़ेगी, और यहाँ जाएंगे हेल्प, हेल्प में जाएंगे इक्लिप मार्केट प्लेस, इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर्चिंग करने में, ये वन टाइम के लिए है इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये हमेशा नहीं होगा, ये केवल वन टाइम के लिए, आप उसके बाद चाहे जितनी बार प्रोजेक्ट बनाओ आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हाँ केवल जार ऐड करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं टेस्टनजी, ऐसे मैंने एंटर किया, ये देखो हमें ऑप्शन मिला, यहाँ देखो क्या है ये इंस्टॉल, इट मीन द इंस्टॉल नहीं है, ये क्या है इंस्टॉल नहीं, पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम इस पे इसे क्लिक करते हैं, देन आफ्टर देखो यहाँ नीचे हमारे कुछ डाउनलोड चालू है और यहाँ भी रनिंग हो रही है, तब तक ये हो रहा है, और इस पे मैं आई थिंक वर्क कर सकता हूँ, कर सकता हूँ,
अब यहाँ से हम क्या लेते हैं, मेन रिपोजिटरी, अब देखो पहले जार हमको किसकी चाहिए थी, जावा सेलेनियम। ओनली सेलेनियम लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये सभी जार है हमारी, बहुत सारी जार है, देख रहे हैं ना। अगर हम चाहें तो ऑफलाइन भी यहीं से डाउनलोड हो जाती है, बट हमको अब वो यूज नहीं करना है। तो हम देखो यहाँ से क्लिक करते हैं और ये देखिए हमको डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, ये देखो जा रहा है ना, इसमें क्लिक करोगे जार डाउनलोड हो जाएगी ये वर्जन। लेकिन हमको ये वर्जन में बस इसे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कंट्रोल से यहाँ देखो कुछ ऑप्शन मांग रहा है, मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया, इंस्टॉलेशन में है। एक्सेप्ट, अगर ऐसे डायरेक्ट पेस्ट करोगे कि चलने वाली नहीं है, हमें क्या करनी है, एक हमको डिपेंडेंसीज की बनानी पड़ेगी। किधर पहुंच गया, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं आई थिंक। कमेंट तो करनी आती है ना, देखो इसमें कमेंट करने के लिए हमें ऑप्शन है, जैसे हम सपोज करो कि हमें जार वर्क नहीं कराना है, क्या इसमें जाओगे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करोगे, स्लैश कर लो, इट मीन माने फॉरवर्ड स्लैश यूज करोगे कमेंट हो जाएगी। और नहीं अगर अपने मन से लगाना है तो कुछ नहीं करनी है, ऐसे ऐसे करना है, डबल पॉइंट इतना करने के बाद थोड़ी ये एक्सक्लेमेशन लगेगा सर, मुझे नहीं चाहिए, तो सॉरी सॉरी पहले लग गया क्या, ओके यहाँ लगेगा, ठीक है। अभी देखो टोटल कमेंट है, बट अभी हमें इसे बताना पड़ेगा कि हमारा कमेंट आउट कहाँ तक है, तो माइनस माइनस यहाँ तक देखो कमेंट आउट हो गया कि नहीं, चाहे ऐसे लगा लो, ये मैनुअल है, या शॉर्टकट से यूज कर लो, कि हम इसमें भी कमेंट यूज कर सकते हैं। क्लियर, जैसे देखो अभी देखो ये सेव है कि नहीं, नहीं सेव है, जैसे ही कंट्रोल एस करोगे यहाँ इसकी जार डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी क्या इंस्टॉल हो रहा है, अभी टेस्टंजी इंस्टॉल हो रही है, इसको हम सेलेक्ट ऑल करते हैं, टेस्ट पे क्लिक करते हैं, पहले हम टेस्टंजी इंस्टॉल हो जाने देते हैं। नेक्स्ट जनरेशन इट मीन द ये देखो ये टेस्टंजी हमारा इंस्टॉल हो गया, वही बताइए। अब इसको हम रीस्टार्ट कर देंगे, अभी ये कह रहा है ये सेव करना है, हमने कहा सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखो एक जार हमको और ऐड करनी पड़ती है, यहाँ से एम्बियन रिपोजिटरी में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टेस्टंजी लिखते हैं, अब ये टेस्टंजी आती है, ऐसे क्लिक करते हैं, फर्स्ट लेटेस्ट यही ले लेते हैं, इसमें कंट्रोल V किया, कंट्रोल S, इतनी बातें करने में किसी कोई प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F,
कंट्रोल शिफ्ट F कर लेते हैं, जो भी इधर उधर लाइनिंग रहती है सेट हो जाती है। अरे ठीक है, देखो इंस्टॉल हो गई क्या? देखो हमारा प्रोजेक्ट ये था ना, इसमें जाते हैं, इसमें लो एक हम पैकेज बना लेते हैं। ठीक है, केवल मैं टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। इसमें एक क्लास बना रहा हूँ। यहाँ देखो हमें क्या है इसमें, अगर इसे हम क्लिक करते हैं तो हमको मेन मेथड मिल जाती है ना, बट हमें इसमें क्लिक नहीं करनी है। कितनी बातें समझ में आई? अब इसमें हमें एक मेथड बनानी पड़ेगी, पब्लिक स्टैटिक बना लेंगे, नॉन स्टैटिक बनाइए, नॉन स्टैटिक चलते हैं। वाइट मान लो यमन, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया। देखो इसको रन कराने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ हम यूज करते हैं @, यहाँ लिखते हैं टेस्ट। हाँ जी। उसको सेव कीजिए पहले, सेव कीजिए तो देख लो। देखो ये हमने टेस्ट इंस्टॉल कर दी। इसको चेक करने के लिए यहाँ जाओगे, यहाँ से देखना पड़ेगा मुझे इंस्टॉल है या नहीं, पहली चीज है। तो हमने यहाँ से ऑलरेडी देखो चेक कराया था, चाहे यहाँ से चेक कर लो या इंस्टॉल से जाके चेक कर लो। दूसरा से कॉन्फ़िगर देखो भी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ जाओगे सर्च में लिखोगे टेस्टन जी, इंटर मारोगे या गो करो। देखो यहाँ इंस्टॉल्ड होना चाहिए, या जितना इसमें इंस्टॉल है ऑलरेडी, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे ये दिखेगा हमें। ठीक है, वो सारी चीजें इंस्टॉल रहेगी, केवल इसे इसमें इंस्टॉलेशन ही चीजें दिखेगी। अभी तो 2 है, अभी और बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीजें, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लोज ऑल कर देते हैं। देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये pond.xml है, इसमें ये टेस्टंजी नाम का, सॉरी कौन सा पहुंच गए हम, यही था नहीं, ऊपर वाला था ऑटोमेशन टेस्ट। इसमें क्या क्या ऐड करूं सर? सेलेनियम है, ये देखिए, ये तो मैंने ऐड किया नहीं। मिलता है 3। चलो अब नहीं चलेगा, डिपेंडेंसीज तो हटाइए। अच्छा अच्छा, ये भी कर दिए। हाँ सर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखो ये जार ऐड होना कंपलसरी है, और ये भी कहाँ से आई है, एम्बियन से, अभी मैंने लेके दिखा। ठीक है, ये तो सेलेनियम के लिए है। जो सेलेनियम के हम जार ऐड नहीं करते थे, राइट क्लिक करते थे, फिर बिल्ड पास जाते थे, फिर जाके यहाँ से कॉन्फ़िगर में जो हम डाउनलोड किए रहते, फिर जाके यहाँ से हम ऐड करते थे ना। लेकिन आज हमको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ही ऐड हो जाती है, क्या, मावेन डिपेंडेंसी। इस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी जार ऐड है। क्लियर? अब देखो ये जार ऐड करने के बाद इसी पे क्लिक करोगे, यहाँ ऐड करोगे, ऐड लाइब्रेरी। ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद इसमें देखो एक टेस्टंजी ऑप्शन है, इसको ऐड करने के बाद फिनिश कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मावेन डिपेंडेंसी है और एक टेस्टंजी है, इसको अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे।
इतना करने के बाद इसको हमने क्लोज कर दिया। हमने एक फाइल बनाया था क्लास, इस क्लास में देखो ये, अब इसमें देखो मैंने जार ऐड नहीं किया हूं ना, लेकिन देखो न्यू क्रोम ड्राइवर करोगे, देखो आ गया हमें, मिल रहा है कि नहीं। अब देखो अगर इसे हमें चलाना है, अब हमको मेन मेथड की जरूरत नहीं है। जैसे देखो वैसे हम मेन मेथड बनाते थे, जैसे ऐसे हमें मेन मेथड बनाते थे, फिर देखो इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते थे, डॉट नेम ऑफ मेथड हम यूज करते थे, तभी रन करता था ना। देखिए रन कर जाएगा आराम से इजिली। देखो हेलो भी प्रिंट किया एंड ब्राउजर भी लॉन्च किया, किया ना। लेकिन आज हमको ये मेन मेथड की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एक टेस्ट एनोटेशन है। क्या है? एज रेट ऑफ टेस्ट, ये टेस्ट एनोटेशन है। जब तक वहां पे सेट नहीं करोगी ये शो नहीं करेगा। इसको एंटर करते हैं, एक इंपोर्ट फाइल होगी और यहाँ टेस्ट ऑप्शन आ जाएगी। टेस्ट एनोटेशन लगाते ही मन ये हमारी क्लासेस जब रन हो जाएगी, इसी पे हमें राइट क्लिक करना है, रन एज टेस्टिंग पे जाना है, बस इसे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ जो टेस्टिंग का वर्जन यूज किए थे, कौन सा वर्जन यूज किए हो? 7.11.0। देखो टेस्टिंग का वर्जन देखो यही है ना, यहाँ जाओ, देखो यहाँ सेम यही वर्जन हमको यहाँ भी दिखेगी। पहली चीजें, दूसरी चीजें देखो ये हेलो ये ऑप्शन है। अभी देखो डिफॉल्ट टेस्ट, डिफॉल्ट टेस्ट में अब ये हमको आंसर देता है कि कितने हमारे कुल टेस्ट रन हुए हैं। एक टेस्ट रन हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो फेल कितने हुए हैं? 0। स्किप कितना हुआ है? एक भी नहीं, ठीक है। और वही चीज यहाँ भी है। अभी देखो जो टेस्ट केस रन हुआ है ये क्या हुआ है? पास्ड, फेल एक भी नहीं है। ये आपको ऐसे रिपोर्ट मिलते हैं। हमने यहाँ अभी ना तो कोई HTML रिपोर्ट लिया ना कुछ लिया, सिर्फ हमने क्या लिया? सिंपल सा एनोटेशन, टेस्ट एनोटेशन। इतनी बातें समझ में आ गई? देखो ये टेस्ट एनोटेशन से ये चीजें हमारी क्या है, अब हम किसी भी मेथड के ऊपर, जिस मेथड के ऊपर हम ये एनोटेशन लगाते हैं टेस्ट, वो मेथड हमें रन हो जाती है, कोई भी मेथड हो। जैसे इसके पहले आप लोग की थी ना, ये देखिए इतनी चीजें मैं आपको किस लिए बना, केवल आपको समझने के लिए बना, ठीक है। मैं वहां लिख कर देता तो आपको समझ में शायद नहीं आती। इससे देखिए ये फ्रेमवर्क है मेरा, इसमें बस खाली एक ऑप्शन हमें ऐड करनी है। इसमें रनर कहाँ है? यही ना। इसमें देखिए सबसे पहले इसको रन कराने से पहले हमें यहाँ क्या ऐड करनी है? टेस्टंजी। इसमें देखो टेस्टंजी ऐड है, ये ऐड है ना। कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट ऑफ करने से जो फाइल सेटिंग हो जाती है पूरी। अब इसमें से रनर ये मेरा है, देखो यहाँ मेन मेथड है ना, इस मेन मेथड को हटा देते हैं। लो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें देखो अगर हम इसमें कुछ नहीं करना है, यहीं पे जाना है, एट द रेट ऑफ टेस्ट, टेस्ट लगा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो जितने मेथड होंगे, एक मेथड है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार। इसमें देखो हमें ऑप्शन मिला ना, यहाँ पे रनर है, डिबग भी ऑप्शन है एंड ऑल। अगर ये समझो एक मेथड और हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो भी ये रन करेगा। जैसे देख लीजिए, सपोज करिए एक मेथड हमारा ये भी था, इसमें से हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा ये मेथड,
ये मेथड है ना, हमने कॉपी किया और ये रनर में ले गया पेस्ट कर दिया। एक मेथड है, बस इसमें कुछ नहीं, केवल हेलो लिखा है एंड एक ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और इस पे एज रेट ऑफ टेस्ट लगा दिए। देखो अगर यहां से रन कराएंगे तो केवल यही मेथड रन करेगा, हेलो करेगा एंड ब्राउजर लॉन्च करेगा, देन आफ्टर स्टॉप होगा। यहां से करेंगे तो ये मेथड रन करेगा, बट अगर यहां से कर देंगे तो पहले हमारा देखो कौन सा मेथड चल रहा है, M1 मेथड चल रहा है, ठीक। अब मेरा दूसरा वाला चालू हो गया, क्लियर हुई? इतना समझने में किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। ओके, इसे स्टॉप कर दो। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेना।